आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आज के इस नई सुबह में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शालूम है और परमेश्वर के मधुर नाम में मैं आपका आज के सुंदर दिन में स्वागत करता हूँ। तो आइए हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में महसूस करेंगे। खुदावंद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन में। पिता परमेश्वर, जो आपने आज का यह नया दिन पिता परमेश्वर ताजगी के साथ हमारी जिंदगी में दिया। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर हमसे जुड़े हुए हैं खुदावंद, उनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर आप कार्य कर रहे हैं, इसके धन्यवाद पिता परमेश्वर होने दीजिए। वो अपनी ज़िंदगी में और तरक्की और उन्नति करने वाले हो सके और हर एक चीज़ के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए बढ़ते हैं आज के वचन की ओर, जो है गलातियों 6 उसका 7 पद। कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। गलेशियंस 6:7। डू नॉट बी डिसीव्ड, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, अ मैन रीप्स व्हाट ही सोस। बहुत ही खूबसूरत पद है ये, और बहुत से समय जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो हम लोग थोड़े से कभी कभार नर्वस हो जाते हैं। और ज़रूरी भी है कि जब हम इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो परमेश्वर ने हमारे लिए बोली है उसको हम इम्पॉर्टेंट तरीके से और सीरियसली भी लें। इसमें बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि परमेश्वर को हमें मजाक में नहीं लेना चाहिए। अब कैसे, अब आप पूछेंगे कि कैसे हम परमेश्वर को मजाक में लेते हैं। हमारा जो डे टू डे लाइफ है, जब हम परमेश्वर से अकॉर्डिंग चलते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब उसके अकॉर्डिंगली जब हम चलते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों में हम उन बातों को निगलेक्ट कर देते हैं या ये भूल जाते हैं कि हमको परमेश्वर के अकॉर्डिंगली अपने लाइफ को जीना है। कि एक क्रिश्चियन लाइफ कोई रिलीजन नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। और वो लाइफस्टाइल जब हम खुद जीते हैं अपने पर्सनालिटी के तरह, तब जाके हम परमेश्वर को अपने जीवन से रिफ्लेक्ट कर पाते हैं दूसरों की ज़िंदगियों में। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग रोड पे जा रहे हैं, हमने कोई एक्सीडेंट देख लिया और हम लोग उसकी हेल्प नहीं करने गए। हमको पता है कि उस इंसान को हमारी ज़रूरत है, पर हम लोग तब भी नहीं चाहते हैं। तो हम कभी कभार सेल्फिश बन जाते हैं इन चीज़ों में। और यही चीज़ें हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों से चाहता है कि दूर हो, और वो एक सेल्फ सेंटर्डनेस, हमारा परिवार, उसके आगे भी हम लोग सोचें, दूसरे लोगों के बारे में सोचें, अपने आस पड़ोसी के बारे में सोचें। और इसी तरह से हम परमेश्वर को खुश तो किसी तरह से हमेशा कर नहीं सकते, बट हम कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हैं जिनके द्वारा हम अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए और परफेक्टली जीने वाले हो सकें। और उसमें कहा है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। और यही चीज़ है, तभी बहुत से हम लोग दूसरे रिलीजन्स में पढ़ते हैं कि जैसा आप बोते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम सोइंग समथिंग गुड इन अदर पीपल्स लाइफ, दैट मीन्स जब मैं कुछ अच्छा दूसरों की ज़िंदगी में बोता हूँ, वो अच्छी चीज़ हमारे साथ भी होती है। क्योंकि परमेश्वर का एक बोलना चाहिए कि एक साइकिल है कि जैसा हम करते हैं वो हम यहीं इसी पृथ्वी पे भुगतते हैं और उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। तो इसलिए हम जो कुछ भी करें, हमें हमेशा एनालाइज करके चीज़ों को चलना चाहिए। बहुत समय हमसे कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, नज़रअंदाजे में या नादानी में हो जाती है, पर हम उन चीज़ों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं। परमेश्वर को बोल सकते हैं कि परमेश्वर, जाने अनजाने में ये पाप या प्रॉब्लम मुझसे हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और परमेश्वर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारी गलतियों को हमारे लाइफ से इरेज कर देता है। तो एक 1-to-1 रिलेशनशिप हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारी लाइफ से इम्प्रेस हो सके, वो हमें प्राउडली बोल सके कि हाँ, ये मेरा बेटा और बेटी है। तो आइए बढ़ते हैं और सुनते हैं उस मधुर गीत को। तेरी आराधना
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। एक और नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। सावधान 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 सावधान, सामने खतरा है। सावधान, ये खतरा कैसा खतरा है? जहां भी डेंजर होता है वहां लिखा रहता है सावधान। आज सुबह हमें सावधान रहना है, सावधान रहना है। सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, सामने खतरा मंडरा रहा है, सामने परेशानी मंडरा रही है। हमें सावधान रहना है। मसीह जीवन सावधानी का जीवन है। मसीह जीवन बुराइयों से बचने का जीवन है। मसीह जीवन नरक की आग से लोगों को बचाने का जीवन है। मसीह जीवन लोगों को उन्नति की ओर ले जाने का जीवन है। और आज सुबह प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, यहां खतरा है, यहां खतरा है, यहां पर थूकना मना है, यहां पर कचरा डालना मना है। कृपया ध्यान दे, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, आगे विकट मोड़ है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए यहोशू का 24 अध्याय और उसके 14 पद में कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई से करो। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई से करो, सच्चाई से करो, ईमानदारी से करो। जहां लिखा है उसको सावधानी से देखो। जहां लिखा है खतरा है, खतरा है, यहां थूकना मना है, वहां नहीं थूकना है। यहां कचरा डालना मना है, वहां कचरा नहीं डालना है। कृपया ध्यान दे, दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, सावधानी से चले, सावधानी से चले। आगे विकट मोड़ है, आगे खतरनाक स्थिति है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आज मसीह जीवन में भी इतना आसान नहीं है कि हम संसार की बुराइयों से छुटकारा पाकर एकदम से स्वर्गदूत बन जाएं, लेकिन सावधानी रखनी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है। मसीह जीवन में एक बहुत बड़ा खतरा है, बैकस्लाइड। शैतान की बिल्कुल ये कोशिश रहती है, वो हर कदम पर ये कोशिश करता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस सच्चाई पर आप चल रहे हैं, जिन बुराइयों से बचने की आप कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर की आत्मा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या करें? उससे वापस लौट जाएं, संसार में वापस चले जाएं, संसार के लोगों के साथ दोस्ती कर लें, संसार के लोगों के साथ समझौता कर लें, संसार के साथ हम जीवन बिताने लगे। जैसा संसार करता है वैसा हम भी करने लगे और हम भी नरक की ओर चलना शुरू कर दें। परमेश्वर ने हमें नरक से बचाया है, उस नरक की आग से उसने हमें बचा लिया ताकि हम उसका भय माने। यहोशू अपने जीवन में इस बात को कहता है 24 अध्याय के उसके 14 पद में, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो।
खराई और सच्चाई से करो। आपके जीवन में खराई हो जाए, सच्चाई हो जाए, तो जीत आपकी होगी। आप क्या होगे? आप सच्चाई पर चलकर, परमेश्वर के साथ चलकर प्रभु की उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में करेंगे। यहां इस बात को स्पष्ट करता है, इस बात को बता रहा है और इस बात को कहता है। यहोशू का 1 अध्याय और उसके 8 पद में कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाना चाह रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में उस प्रभाव को छोड़ना चाह रहा है, जो प्रभाव आपको इस संसार में छोड़ के जाना है, जो प्रभाव आपको इस संसार में रहते हुए लोग के जीवनों पर छोड़ना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जीवन जिए, ना केवल बैकस्लाइड हो। डरना नहीं है। हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, हम बहुत जल्दी मनुष्यों का भय मानते हैं, परंतु परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो पाप से आप भागेंगे, बुराई से आप भागेंगे और आप बुराई से दूर रहेंगे। लेकिन जब आप मनुष्य का भय मानेंगे तो बुराइयों की ओर ज्यादा बढ़ोगे। ये फर्क होता है। परमेश्वर का भय हमें उन्नति की ओर ले जाएगा, हमें पाप से बचाएगा, संसार के उन समझौतों से बचाएगा। लेकिन परमेश्वर का भय हमें प्रभु की निकटता में लेकर आता चला जाएगा, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर सके। भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसका 14 पद। भजन संहिता 50 का 16 पद में क्या लिखा देखिए। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। दुष्ट से परमेश्वर कहता है, परमेश्वर दुष्ट को बताता है कि वो कौन है। वो स्पष्ट करता है कि दुष्ट कौन है, वो स्पष्ट करता है कि धर्मी कौन है। परमेश्वर की नजरों में धर्मी कौन है और दुष्ट कौन है, वो उसको सब मालूम है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको बिल्कुल स्पष्ट कहता है, तू जो शिक्षा से बैर करता है वो है दुष्ट, जो शिक्षा से बैर करता है। मेरे वचनों को तू जानता है। परमेश्वर का वचन जो खरा वचन है, और जिसने इस वचन को लिया उसने उन्नति पाई, वो उन्नति के शिखर पर गया। आज फिर हम याद कर रहे हैं महात्मा गांधी जी को। कहां तक पहुंचे? ये परमेश्वर का वचन उनके हाथों में था, उनकी पॉकेट में रहता था, वो इसको पढ़ते थे। कहां ले गया परमेश्वर? सच्चाई कहां लेगी उनको? जीत तो सच्चाई की होती है। आज भी सबके दिलों में वो जीवित हैं। आज भी हम उनको याद करते हैं। आज भी हम उनके उन आदर्श को जो उन्होंने लेकर अपने जीवन में पाकर आगे बढ़ाए हैं, उनको याद करते हैं। इसलिए वो कहता है कि दुष्ट जन जो है मेरे वचन को तुच्छ जानता है, चोर की संगति करता है। ऐसा व्यक्ति है जो चोर की संगति करता है, परिस्थितिगमियों के संग भागी होता है, तो अपने मुंह से बुराई करता है। ये चीज दुष्ट के बारे में बताई गई है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है कि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। और जब आप सावधान रहेंगे तभी आप पाप से बच सकते हैं। सावधान, सावधान, सावधान। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसके 12 पद में कहा, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो
कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। सावधान रहना है, बुराई से बचना है। परमेश्वर की सेवा पाप करते हुए नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की सेवा आप पाप करते हुए नहीं कर सकते हैं। यदि पाप आप कर रहे हैं और आप सेवा करना चाहते हैं तो आप उसको कभी नहीं पूरा कर सकते। परमेश्वर की पसंद नहीं है, ये परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं आता है। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में लिखा है। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इससे सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। क्योंकि यहोवा की जो जो आज्ञाएं और विधि में आज तुझे सुनाता हूं उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। यदि आप भलाई देखना चाहते हैं तो जो आज्ञा परमेश्वर आपको देता है, आप पाप में रहकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। बिना प्रश्न किए उसकी सेवा हमें करते जाना है। कोई भी सवाल हमारे सामने नहीं आना चाहिए। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है, केवल इसलिए कि सेवा के लिए चुना है। उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी तरह का शक नहीं पैदा करना है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बिना स्वार्थ के पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ेंगे। 12 का 24 लिखा है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। 25 पद को, परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा के दोनों मिट जाओगे। यदि बुराई करते रहोगे तो परमेश्वर हमें इन बुराइयों से बचाकर अपने साथ अपनी निकटता में रखना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ चलते चले जाएं। और जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, सावधान रहेंगे, बुराई से बचे रहेंगे, गलत बातें आपके जीवन से धीरे धीरे निकलती चली जाएगी और आप परमेश्वर के साथ गहराई के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर में आपकी और मेरी सहायता करें, ताकि हम प्रभु के साथ और अधिक गहराई से उसकी महिमा का कारण बनते जाएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा अपनी महिमा लेता रहे। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के वचन को आपने सुना। मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर से आपने आज उससे आशीष पाई होगी। और अगर आपको आशीष मिल रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उसी के साथ साथ आपकी प्रार्थना निवेदन हमें ईमेल आईडी पे, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अपना नाम ज़रूर से साथ में लिखिए, ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें और भी आने वाले दिनों में हम आपके साथ जुड़ सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।